Hello everyone, I am Kuldeep Verma, your math teacher from Champ Square, and today we'll be solving this assignment solution. PDF sent to you. एंड मैंने बोला था आप लोगों को सॉल्व करने, बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे अभी भी बहुत पीछे हैं, रियल पार्ट्स को ही सॉल्व कर रहे हैं. आई होप कि आप लोग को बहुत ही मतलब इनफ टाइम मिल रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो शेड्यूल आता है आप लोग का, इसमें अभी स्कूल जाना भी नहीं है. बोल सकते हैं कि हाँ स्कूल का भी क्लास होता है, लेकिन इसको बहुत ज़रूरी है इसको कि आप अप टू डेट रहिए और कुछ मिस ना कीजिए, लैग मत कीजिए. एक बार लैग हो गए तो बार बार लैग होते जाइएगा, उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाएगा और आपको फिर मन भी नहीं करेगा सॉल्व करने की. इसीलिए प्लीज़ जो छूट गया उसको रहने दीजिए और उसको धीरे धीरे करके मेकअप करते जाइएगा. उसके साथ साथ इसको जो भी डेली दिया जाता है, जो भी आपको, उसको देखिए, उसको उसी दिन सॉल्व कीजिए. कोशिश कीजिए कि अप टू डेट रहने का ही फ़ायदा है. वैसे आपको अगर एक बार लैग करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मैं देखा हूँ बच्चों को एक बार लैग करते हैं तो छोड़ देते हैं सॉल्व करना, फिर पीछे पीछे चलते हैं हमेशा. तो वो नहीं करना है, अभी से फ्रेश स्टार्ट कीजिए. तो आज का शुरू करते हैं सेशन. और जो भी डाउट है मैं चाहता हूँ कि इसको क्लियर हो जाए सारे. तो क्वेश्चन नंबर, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब आपको पहले मैं सॉल्व कर चुका हूँ. तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर, ये बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस डिविजिबल बाय दिस. तो डिविजिबल मतलब क्या हो गया कि ये फैक्टर हो गया. मैं बताया था फैक्टर थ्योरम क्या होता है. अगर कोई चीज़ ए एक्स प्लस बी से डिविजिबल है तो पी ऑफ बी माइनस बी बाई ए जो होगा वो जीरो होगा. सॉरी, तो ये जो है यहाँ पे क्या है, -2x+1. तो ये x क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2. तो 1/2 पुट कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा के ए आ जाएगा. यहाँ पे बोल रहे हैं कि वन ऑफ द फैक्टर इज दिस, देन अनदर फैक्टर इज. तो अगर एक फैक्टर ये है तो बाय डिवाइडिंग यू कैन गेट द अदर फैक्टर. ये अगर एक फैक्टर है तो x+5 इंटू एक्स प्लस कुछ होगा ये. तो इसको जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे x+5 से, आपको एक और फैक्टर आ जाएगा. इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द दिस नेगेटिव देन अदर. ओके, ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन नेगेटिव बोल रहा है मतलब क्या, एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा. और आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है -b/a. तो -b/a क्या है 1. तो ये दोनों सम है, अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो इक्वल टू -b/a. तो b तो हो गया जीरो, यहाँ से b जीरो हो गया. कौन सा, या तो a होगा या फिर b होगा, दो में डाउट है. अब देखना है c पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा. तो c का कैसे पता चलेगा. मान लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू c/a. a 1 है तो ये दोनों तो माइनस अल्फा स्क्वायर, चाहे अल्फा कुछ भी हो ये पूरा पॉजिटिव होगा. ये c, तो c क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव होगा. तो c नेगेटिव, तो ये होगा, ये नहीं होगा. हाँ, यहाँ पे इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल है रूट्स, जीरो अगर जीरो और रूट्स आर इक्वल, देन क्या होगा, ए सी होगा नेगेटिव, ए सी पॉजिटिव होगा, बी सी, और कुछ रिलेशन दिया है. तो उसमें से कौन सा सही होगा हम लोग देखते हैं. क्या बोल रहा है कि अगर रूट्स इक्वल है तो क्या होगा. रूट्स इक्वल मतलब क्या है कि या तो दोनों नेगेटिव होगा. केस वन ले लेते हैं कि बोथ पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव हुआ तो सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू c/a. तो ये किसका बात कर रहा है, ये ax² प्लस, वैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहा है. तो c/a, ये दोनों क्या है पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव. c/a बोलिए या फिर ca बोलिए साइन के केस में, ऐसे तो ये नंबर दोनों डिफरेंट है. तो ca बोलिए c/a बोलिए, एक ही बात है. तो ये हो गया पॉजिटिव. अब देखते हैं केस 2, व्हेन बोथ नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा भी नेगेटिव बीटा भी नेगेटिव. तो अल्फा बीटा यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, अल्फा बीटा हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं. उसके बाद एक केस ले रहे हैं माइनस अल्फा माइनस बीटा. तो हो जाएगा अल्फा बीटा, ये भी आपका होगा c/a पॉजिटिव होगा. c/a बोलिए या फिर ca बोलिए. तो कौन सा कंडीशन सही है, 9th का a. ये बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन कर चुका हूँ मैं, इफ दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब एक अल्फा है और दूसरा 1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा k/3. तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k/3 इज इक्वल टू 1. सो k इज इक्वल टू 3.
यहाँ पे देखिए इसे, इफ़ द सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बोलिए और अल्फा इंटू बीटा बोलिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब -2/k, अल्फा बीटा मतलब 3k/k, तो k से k कैंसिल हो गया, यहाँ से k क्या हो जाएगा -2/3। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब आप लोग खुद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ऐसा ही उसका सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का है। तो अगर ये क्यूबिक है, ऑब्वियसली क्यों क्यूबिक है, क्योंकि 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा, तो कैसे लिख सकते हैं, x³ माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा गामा अल्फा x माइनस कांस्टेंट क्या, अल्फा बीटा गामा। तो सारा वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन करने लायक है। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस, ये एक्चुअली दिया हुआ है कि जीरो कौन कौन सा जीरो दिया हुआ है, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। तो बोल रहा है a प्लस डी क्या होगा, तो a प्लस, ये अगर तीनों को हम ऐड करेंगे या फिर मान लीजिए भूल जाइए कुछ भी, तो ये या तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस डी स्क्वायर। चलिए लिख ही देते हैं एक लाइन और, ये हो जाएगा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू, ये हो गया 1। आज तीनों को ऐड करेंगे तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ -3 दैट इज 3। तो यहाँ से d और d कट गया, a विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1² माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये यहाँ पे होगा -1। तो d² इज इक्वल टू 2, तो d विल बी √2। तो d √2 तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस √2, ये इरेशनल नंबर होगा, तो n इरेशनल नंबर। और ऐसा है कोई क्वेश्चन जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, यही देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट p बी एनी प्राइम नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, देन व्हेन p² प्लस 17 इज डिवाइडेड बाई 12 द रिमाइंडर इज व्हाट। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा पेपर का कलर चेंज कर लेते हैं। तो बोल क्या रहा है कि p²/17 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर। और दिया क्या है, p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। तो क्या करते हैं, जो भी नंबर होगा ग्रेटर देन 3 वो तो ऑब्वियसली ऑड नंबर होगा। ऑड को कैसे लिख सकते हैं, तो मान लेते हैं कि p क्या है, एक इवन नंबर प्लस 1 है, इवन नंबर प्लस 1 ये दिया हुआ है आपका। मान लिए हम लोग p इक्वल टू दिस फॉर्म, क्यों, क्योंकि एक ही मात्र है ये प्राइम नंबर जो है इवन वो है 2, लेकिन बोले 3 से बड़ा, तो ये मान लिया। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, p², तो स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो p² इक्वल टू e² प्लस 2e प्लस 1। हम लोग को चाहिए क्या, p² प्लस 17, तो यहाँ पे e कॉमन ले लें तो e प्लस 2 हो गया, ये 1 प्लस 17, ये दोनों साइड हम लोग 17 को ऐड किए, तो ये p² प्लस 17 अब क्या बन गया मेरा, e इंटू ई प्लस 2 प्लस 18। तो अब देखिए एक चीज़ कि ये जो है p² प्लस 17, इसको 12 से डिवाइड होने के लिए, 12 से डिवाइड होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये या तो 3 और 4 दोनों से डिविजल होना चाहिए। मतलब हम लोग चेक करने के लिए कि मतलब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, या तो सॉरी नॉट, या 3 और 4 दोनों से डिविजल होगा। तो हम लोग चेक करेंगे 1 बाय 1। तो पहले चेक से करते हैं 4 से, तो e प्लस ई इंटू ई प्लस 2, ये क्या है, एक इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है। तो ये ऑब्वियसली कोई इवन नंबर को इवन नंबर से ऐड करेंगे, तो अगर छोटा से छोटा भी लेंगे 2 तो हो जाएगा 4 इंटू 2, तो ये तो डिविजिबल है, तो ई इंटू ई प्लस 2 इज डिविजिबल बाई e इंटू ई प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल। अब चेक करते हैं हम लोग 3 से है या नहीं। अब इसको चेक करते हैं 3 से है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, क्या है हम लोग को, ई इंटू ई प्लस 2।
अब देखिए ये जो नंबर लिए हैं हम लोग e+1, वो क्या है, एक ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो अब देखिए कोई भी नंबर लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी नंबर लीजिए, हर तीसरा तो डिविजिबल होगा 3 से, या तो ये नहीं तो ये अगर ये तीनों का ले लें तो ये नहीं है, ये नहीं है तो बीच वाला होगा, अगर इन तीनों को ले लें तो ये, अगर ये नहीं है तो ये वाला होगा, लेकिन एक तो डिविजिबल है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि e+1 एक प्राइम नंबर है, e+1 एक प्राइम नंबर है, ये तो डिविजिबल नहीं होगा, तो इसके पहले वाला या इसके बाद वाला या तो ये डिविजिबल होगा ही। तो दोनों का प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली ये नंबर पूरा e+2 विल बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 से भी डिविजिबल हो गया, 4 से डिविजिबल हो गया, तो e+2 जो है वो डिविजिबल है बाय 12, ये डिविजिबल है। अब पूरा खेल किस पे आके लटक गया, 18 पे। तो 18 का तुम लोग आराम से देख सकते हैं। तो 18 को जैसे डिवाइड करेंगे 12 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर ऑलवेज 6। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मैं वापस जाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 को देखते हैं हम लोग। 19 में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग इसको, ये दिया हुआ है कुछ, ये x अगर रियल है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, और डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x, इसमें से कोई एक वैल्यू होगा। तो ये देखिए क्लियरली, ये जिसका x का पावर 8 है और कोई कोफिशिएंट के बिना x का पावर 5 है, फिर ये तो पूरा पॉजिटिव होगा। मतलब क्या, x का पावर 8 प्लस x² प्लस 1, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये डिपेंड किस पे कर सकता है, ये वाला। तो एक चीज़ मान लीजिए कि जिसका पावर यहाँ पे मान लेते हैं 2, इसका पावर 8 है, यही इसका पावर 5 है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अगर ये 1 से छोटा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से छोटा अगर रहा तो मान लेते हैं ऐसा करके 2 का पावर 5। ये जो है ये चीज़, ये सारे जो हैं, एक 1/2 का पावर 8 माइनस 1/2 का पावर 5 और ये प्लस 1/2 का पावर 2 प्लस 1, ये सारे जो हैं वो 1 से कम ही होंगे। देखिए ये सबको ऐड कर लीजिए, 1 से कम होगा। ये प्लस में 1 है तो ऑब्वियसली हमेशा ये नंबर पॉजिटिव होगा। फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो है x का पावर 8 सबसे बड़ा है, x का पावर, ऐसे तो फैक्टराइज होगा, मैं अभी इसको ट्राई करने से हो जाएगा, लेकिन ईजिली ये हो सकता है कैसे, किसी का पावर 8 है, उसी का पावर -5 है, प्लस x² है, तो ये और ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, और ये दोनों तो पॉजिटिव है ही, x² प्लस 1। अगर ये नंबर x छोटा होता है x से, सॉरी 1 से, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये 2 पावर 8 माइनस 2 पावर 5 ये नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 1 है, ये जो है 1/2/8 माइनस 1/2/5 प्लस 1/2², ये सारे छोटे होंगे 1 से। आप लोग चेक करके देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो होगा पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाकी सब जो नहीं मैं कर रहा हूँ वो आप लोग कर सकते हैं। इसका बोल रहा है मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो ये क्वेश्चन मैं किया हुआ हूँ, मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा। तो हमेशा क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लेते हैं पूरा, x² प्लस 4x प्लस 2, तो x² प्लस 2 इंटू ए बी के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पे b क्या है, ये तो ये हो गया, b क्या हो गया 2, तो 4 को लिखते हैं, तो इस -2 करना पड़ेगा क्योंकि 4 - 2 2 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। ये बताया था मैंने कि इसका वैल्यू मिनिमम 0 होता है, मिनिमम 0 -2 ऐड करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -2, तो -2 हो गया वैल्यू। तो समझ में आया होगा आप लोग को, है क्या ये, किसी भी स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है, उसमें अगर हम -2 ऐड कर दें दोनों साइड तो वही -2 से बड़ा होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a³ दिस इज डिवाइडेड बाई a - b देन रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा ये पूछ रहा है कि अगर ये डिवाइडेड बाई a - b है तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए ये एक्चुअली है क्या, ये तो है a - b का होल क्यूब,
ए माइनस बी का होल क्यूब है, इसको डिवाइड कर रहे हैं ए माइनस बी से, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहाँ है, इनमें से कोई ए माइनस बी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा, ये कंप्लीटली डिविजल रिमाइंडर पूछ रहा है ना, तो कंप्लीटली डिविजल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ होगा ही नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, a quadratic polynomial when divided by x plus 2 leaves a remainder of 1 and when divided by x minus 1 leaves a remainder 4, what will be the remainder if divided by। तो ये बताया था मैंने रिमाइंडर थ्योरम से पहले कि कोई भी पोलिनोमियल को अगर किसी पोलिनोमियल n डिग्री पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, जो डिवाइजर का जो डिग्री n है, तो रिमाइंडर का डिग्री हमेशा n से छोटा होगा। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे डिग्री क्या है 2, तो जो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, या तो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा या फिर लीनियर पोलिनोमियल होगा। तो करते क्या है, इसको कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो कोई पी एक्स है, हम लोग जो नहीं जान रहे हैं पी एक्स, उससे मतलब ही नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस टू इंटू, ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ये पी एक्स के बारे में नहीं बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, अच्छा दिया है ना, ओके ओके। तो पी एक्स इज इक्वल टू दिस और प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे अगर ये क्यू एक्स हो सकता है, एक्स का फंक्शन ना भी रहे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कोसेंट कोई इंटीजर होगा, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये फाइनली जीरो होने वाला है। तो एक बार तो बोल रहा है कि अगर एक्स प्लस टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा, तो यहाँ पे अगर माइनस टू पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1, तो माइनस टू पुट कर लीजिए, इसका वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, चलिए फिर से कर देते हैं। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग इससे डिवाइड करें तो 1 आता है, तो मतलब 1 इज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई, तो x प्लस टू यहाँ पे अगर पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस टू, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस टू ए प्लस बी, ये हो गया आपका माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू 1। दूसरा क्या है कि जब हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है, मतलब 4 आता है जब हम लोग डिवाइड करते हैं 1 पुट करने पे, मतलब ए प्लस बी। तो टू इक्वेशन टू अननोन्स आप आपको फाइंड कर सकते हैं, ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1 और बी का वैल्यू आ जाएगा 3, सॉरी ए का वैल्यू आ जाएगा, हाँ माइनस 1 आएगा और 3 आएगा। तो आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, ये ऑप्शन सी होगा। ये सब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करना है और ये सब मैं बता चुका हूँ पहले। इफ वन ऑफ द फंक्शन रेसिप्रोकल, ये हम लोग मैं कर चुका हूँ। If a is not and two of the zero of the polynomial these are zero, then third zero is। बोल रहा है कि दो यहाँ पे दो रूट जो है वो जीरो है, इसका दो रूट जीरो है, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अल्फ़ा बीटा गामा होना चाहिए, तो यहाँ पे एक जीरो जीरो और अल्फ़ा रूट है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो यही है तीसरा रूट, इसमें कुछ करना ही नहीं है। होना क्या चाहिए था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो ये दोनों भाई साहब तो पहले से जीरो है, तो क्या बच गया अल्फ़ा, अल्फ़ा ही पूछ रहा है थर्ड रूट, तो माइनस बी बाई ए। इफ वन दिस देन प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, तो ये भी उसी तरह से बन जाएगा। इफ़ टू जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन बट अपोजिट इन साइन, तो प्रोडक्ट जब इसको करेंगे सम ऑफ रूट, ओके, इफ़ टू ऑफ जीरो, तीन हो यहाँ पे क्यूबिक है तो तीन रूट्स होगा, इसमें से जो दो है कि टू जीरोस आर इक्वल इन, सो इसको अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा और बीटा मान के कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि ये कौन कौन से रूट्स होंगे, मतलब इनके इनमें से कौन कौन सा रूट होगा। तो ये दोनों दो रूट्स आ गया, मतलब क्या आ गया, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आ गया, तीसरा पूछ रहा है। तो अगर इससे हमको डिवाइड कर देंगे इससे, तो तीसरा रूट आ जाएगा, मतलब तीसरा फैक्टर आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए एक्स माइनस, और पहला बात तो क्या कर सकते हैं, इसको आप पुट कर करके पहला रूट निकाल सकते हैं। जैसे कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखिए
तीनों में कॉमन क्या है 5 5 5 चारों में, तो ऑब्वियसली x माइनस 5 विल बी वन ऑफ द फैक्टर। जैसे ये पता कि वन फैक्टर है, इसको डिवाइड कर दीजिए x माइनस 5 से, x माइनस 5 से डिवाइड कीजिएगा तो एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा। वो जो क्वाड्रेटिक आएगा वो यहाँ इस केस में, इस क्वेश्चन में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो आप लोग चाहें तो इसको कर सकते हैं। क्या करना क्या है कि देख रहे हैं कि ऑप्शन में 5 5 5 सब में है, तो ऑब्वियसली x माइनस 5 इज द फैक्टर। तो x माइनस 5 से अगर डिवाइड करेंगे इसको, एक्स क्यूब माइनस 5 स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 को डिवाइड करेंगे x माइनस 5 से, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, तो ये पूरा ख़त्म हो गया, ये हो गया माइनस 16x प्लस 80। तो अगर माइनस 16 से करेंगे तो माइनस 16x प्लस 80, तो ये पूरा कट गया, क्या बचा ये एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो ये देगा दूसरा रूट और तीसरा रूट। तो ये आप ऑब्वियसली ये तो हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, तो रूट्स विल बी 4 माइनस 4 एंड 5। तो आप इसको कर लीजिए, सॉरी नोट डाउन। If a not equal to 0 and ABC are real numbers, this there has no real zeros and ABC। ये मैं कुछ लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कुछ लोग पूछ रहे थे डाउट मेरे को, तो ये ऐसे मैं बता देता हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इफ़ ए नॉट जीरो, मतलब जीरो नहीं है, तो ये पक्का ये क्वाड्रेटिक है। तब जब तक हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, अगर ऐसा दिया रहे जरूरी नहीं कि ये क्वाड्रेटिक है। अगर ए का वैल्यू नहीं बोला है कुछ, ए जीरो भी हो सकता है, जीरो हो गया तो लीनियर हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे बोला है कि ले ली कि ये क्वाड्रेटिक है और इसका रियल जीरो नहीं है तो मैं केस बताया था कि रियल जीरो नहीं होने का मतलब क्या होता है। तो एक बार फिर से हम थोड़ा अच्छे से इसको देख लेते हैं, सॉरी। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई एफ एक्स है, और एक चीज़ दिया है कि नो रियल जीरोस, और एक चीज़ और क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव। तो मैं बताया था कि नो रियल जीरो कब होता है, मतलब रियल रूट नहीं होता है, उसका क्या केस होता है। पहला बात तो वो याद कीजिए, वो छः के छः केसेस। तो क्या था उसमें, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव ए नेगेटिव डी पॉजिटिव, सॉरी डी ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव। यहाँ पे इसका क्या था, ये कुछ ऐसा बनेगा। इसका क्या था, ये कुछ ए नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा। फिर क्या था, ए पॉजिटिव डी इजक्वल टू जीरो, ए नेगेटिव डी इजक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू रियल रूट्स है दोनों केस में, टू रियल रूट्स दोनों केस में, इन दोनों में। अब ये जीरो है तो यहाँ पे होगा इक्वल रूट्स, मतलब एक ही रूट्स को दो बार रिपीट होगा। मतलब क्या हो गया कि या तो ये पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है तो ऐसे ऊपर, ए नेगेटिव है तो ऐसे नीचे, ये जस्ट टच करेगा इस जगह पे। तो ये दो केस। और क्या होगा केसेस, ये तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव और ए नेगेटिव डी ऑल्सो नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, ये मैं बता चुका हूँ एक्चुअली। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ऊपर ऊपर, ए नेगेटिव हुआ तो नीचे नीचे। तो यहाँ पे क्या हो गया, नो रियल रूट्स। ये कौन बता रहा है रियल के रूट्स के बारे में, ये। अगर डी नेगेटिव हुआ तो नो रियल रूट्स। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कोई भी ऐसा करके इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये जो है ये वर्टेक्स, ये एक्स एक्सिस है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग ज़रूर। ये क्या होगा, ये जो लेंथ होगा वो माइनस बी बाई टू ए होगा, और ये जो लेंथ होगा वो हो जाएगा माइनस डी बाई 4a। इसको याद रखिएगा। तो जो वर्टेक्स मान लीजिए ए, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई 4a। ऐसा क्यों है, अभी हम थोड़ी देर में एक क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए यहाँ पे बता दिया मैंने कि ये जो वर्टेक्स है चाहे कहीं भी रहे, ऐसा भी रहे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो इसी तरह से देखेंगे हम लोग। तो अभी ये क्या है, इसको याद रखिएगा थोड़ा। अभी इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, ये बोल रहा है कि ये जो है डी नेगेटिव होगा। डी नेगेटिव होगा तो या तो इस तरह होगा या तो इस तरह होगा, तीसरा या तो इस तरह होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब ऑब्वियसली इस फॉर्म में होगा, इस तरह का बनेगा आपका ग्राफ। तो क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि
अब ये है कि ये कैसे पता सर आपको कि ये नीचे होगा या ऊपर होगा, ऐसे भी हो सकता है। हाँ अब देखिए एक चीज़ दिया है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, और कि दिया क्या हम लोग को एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब पुट कीजिए इसमें x इक्वल टू 1, x1 कहाँ होगा, कुछ इधर होगा या फिर यहाँ इधर होगा। तो f ऑफ वन मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये दिया हुआ है नेगेटिव, मतलब क्या है कि ये केस होगा। अगर इसको केस लेंगे ये वाला, तो ये तो पॉजिटिव होती है, पॉसिबल नहीं है। तो ये एफ ऑफ वन नेगेटिव है, इसीलिए ये पूरा चीज़ नीचे ऑलरेडी है, तो ये पूरा चीज़ नीचे ही रहेगा। तो एफ ऑफ वन नेगेटिव है मतलब इस तरह का होगा। अब अगर इस तरह, तो ये एक और, वैसे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ये पता चल गया कि ए नेगेटिव है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सी के बारे में पूछ रहा है, तो सी क्या होगा। अगर आप एफ एक्स ऐसा दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, मतलब 0 मतलब क्या, यहाँ पे एक्स को 0 पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस सी। तो एफ ऑफ 0 हम लोग देख रहे हैं कहाँ, एफ ऑफ 0 मतलब ये कहाँ पे कट कर रहा है, इस जगह पे। तो ये क्या है, ये सी नेगेटिव होगा, पूरा एफ ऑफ 0 नेगेटिव है, मतलब एफ ऑफ 0 नेगेटिव मतलब सी नेगेटिव है। तो सी का वैल्यू नेगेटिव होगा। इससे क्या क्वेश्चन में समझे कि पहले तो दिया हुआ है ये नेगेटिव, मतलब ये नीचे होगा, रियल रूट है मतलब हमेशा नीचे है। एफ ऑफ 0 नेगेटिव मतलब सी नेगेटिव होगा। तो आप, आई होप ये समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत लोग पूछे थे ये डाउट, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं यहीं पे। देखिए जो भी क्वेश्चन बताए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसको अगर मतलब हमेशा रिवाइज करते रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। ये अगर जिसको पता होगा, उस वीडियो में बताया था क्या होता है केसेस, तो आसानी से वो कर लेगा, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा सब कुछ। हाँ तो ये अब आ जाते हैं ओरिजिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अब ये देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, 30 जो है ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। तो आप लोग इसको खुद से कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ ए नॉट 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड दिस इज एफ एक्स हैज़ नो रियल 0, अगेन नो रियल 0 मतलब डी नेगेटिव होगा। और यहाँ पे नहीं दिया है ए के बारे में, बोला है कि बस 0 नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ये आप लोग को देखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए प्लस बी नेगेटिव होगा इंटू ए। यहाँ पे देखिए फिर से नॉट 0 मतलब क्या है कि नो रियल 0 मतलब या तो ऐसे या फिर ऐसे। अब क्या है कि अब देखिए अगर ए नेगेटिव हुआ तो ये केस होगा, और ये अगर हुआ नेगेटिव तो ये भी तो नेगेटिव होगा। तो ए नेगेटिव एफ ऑफ 1 नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये सही है। फिर से सुनिए कि जैसे ही दिया हुआ है कि ये ए नहीं कुछ दिया, मतलब रियल नो रियल 0 मतलब या तो ये या तो ये, दो केस। अब इनमें से दो से कौन सा होगा, एक मान लीजिए कि ए, दो केस मान लेते हैं, इफ़ ए इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, इफ ए इज नेगेटिव तो कैसा होगा, ऐसा होगा। अब देखिए एफ ऑफ ये ए प्लस बी क्या है, एक्चुअली ए प्लस बी क्या है, ये है एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 का वैल्यू अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 है, ऐसा करके ऐसा 1 है, तो एफ ऑफ 1 मतलब ए टाइम्स एफ ऑफ 1 शुड बी पॉजिटिव। अगर यहाँ लेते हैं तो ए नेगेटिव है और एफ ऑफ 1 भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ भी दोनों पॉजिटिव, यहाँ भी दोनों मिलके पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को करने लायक हो गए, आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, है क्या इसमें, ये तो कुछ नहीं, ये जस्ट उसका रिवर्स है, तो कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स में देखिए बहुत सारा सीखने का चीज़ आता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में, तो करते हैं ट्रू फॉल्स का। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन बी लीनियर, ये सही है क्या, सही हो सकता है क्या ऐसा। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक, जैसे बोल दिया क्वाड्रेटिक, इसका मतलब कि नहीं, क्वाड्रेटिक बोल दिया मतलब ये लीनियर नहीं हो सकता है। अगर ऐसा लिख के दे दे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन दिस बी लीनियर, यस दिस कैन बी लीनियर व्हेन ए इक्वल टू 0, अगर ए 0 हुआ तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ क्लियरली लिख दिया है क्वाड्रेटिक, तो लीनियर नहीं होगा। इफ सम ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 0 देन एक्स इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ,
सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल इज 0। हाँ, तो अभी तो बताएं ये चीज़ कि अगर एफ एक्स इजक्वल टू ऐसा है कुछ ए एक्स स्क्वायर मान लेते हैं क्वाड्रेटिक ही, तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स मतलब ए प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब ये कैसे आया, एफ ऑफ 1 पुट करके 0 आया, तो एफ ऑफ 1 पुट करके 0 आया तो 1 क्या होगा, ऑब्वियसली एक रूट होगा, तो ये सही है। नेक्स्ट क्या है, इफ लेट ए नॉट इक्वल टू 0 ए बी सी आर रियल नंबर्स ए बी सी 0 देन रूट्स ऑफ द आर इमेजनरी। ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा करके अगर रियल नंबर्स है ए प्लस बी प्लस 0 आ रहा है, देन रूट्स ऑफ द दिस आर इमेजनरी। नहीं, ये तो क्लियरली कि एक रूट है 1, एक रूट तो 1 ही है, क्योंकि इसमें अगर 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा ये 0। तो 1 अगर एक रूट अगर रियल है तो दूसरा रूट भी रियल होगा, तो ये फॉल्स है। इफ ए इज 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड जो द पोलिनोमियल दिस आर बोथ पॉजिटिव देन ए बी एंड सी ऑल हैव द सेम साइन। ये क्या बोल रहे हैं आप, ए बी सी रियल नंबर्स एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस बोथ पॉजिटिव देन ए बी सी ऑल सेम साइन। मतलब क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब सी बाई ए पॉजिटिव होगा, तो हो सकता है दोनों सेम साइन होगा। ये सी और ए के बारे में पता चल गया। अगर ये है अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव है, दोनों अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये पॉजिटिव है तो ये अगर नेगेटिव है तो इनमें से किसी एक को तो होना पड़ेगा, इनमें से किसी एक को होना पड़ेगा पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, तो सारा साइन विल हैव द ऑल सेम साइन। तो अगर नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये भी नेगेटिव हो गया, नो, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ जो है पूरा ये पॉजिटिव आना चाहिए, माइनस बी बाई ए पॉजिटिव आना चाहिए। और हम लोग देख चुके हैं कि ये दोनों या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो ये अगर नेगेटिव हुआ ये भी नेगेटिव हुआ, तो ये तो दोनों चीज़ हो जाएगा पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो हो जाएगा क्या, ये ओवरऑल ये हो जाएगा नेगेटिव। बट दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इज पॉजिटिव। तो फिर से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, अगर ध्यान से देखिएगा आराम से समझ में आएगा। क्या है, बोल रहा है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो उसका प्रोडक्ट भी सॉरी सम भी प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव और प्रोडक्ट भी होगा पॉजिटिव। ये क्या है, माइनस बी बाई ए शुड भी पॉजिटिव और ये सी बाई ए शुड भी पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नहीं बोल सकते सी और ये दोनों पॉजिटिव है। हो सकता है कि सी भी नेगेटिव हो और ए भी नेगेटिव हो, या फिर हो सकता है सी पॉजिटिव हो और ए भी पॉजिटिव हो, दोनों सेम साइन का होना चाहिए। यहाँ पे अगर ये मान लेते, यहाँ पे मान लेते दो केस, इफ़ ए इज़ पॉजिटिव देन बी शुड बी नेगेटिव, तो ये दोनों में देखिए अलग साइन हो गया ना। इफ़ ए इज़ नेगेटिव, इफ़ ए इज़ नेगेटिव देन बी शुड बी पॉजिटिव। मतलब क्या बोल रहा है, बी बाई ए शुड बी नेगेटिव। 1 सेकेंड, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों ए और बी अपोजिट साइन के ही होने चाहिए तभी होगा, तो ये ऑल नॉट सेम साइन। तो अब चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको। इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एक्जैक्टली 2 पॉइंट्स इट नीड नॉट बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाँ सही बात है, अगर ये ऐसा है कि क्वाड्रेटिक कौन सा है, कोई भी पोलिनोमियल है, तो ऐसा भी हो सकता है। इस तरह का हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि ये क्वाड्रेटिक ही है, अगर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे करे तो हो सकता है ऐसे कोई भी इवन पावर का है वो 2 बार कट कर सकता है। तो द ग्राफ ऑफ एवरी nth डिग्री पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट n पॉइंट्स। नहीं, ज़रूरी नहीं है। मान लेते हैं कि 3rd डिग्री का कोई पोलिनोमियल है क्यूबिक, तो ये इसका तो डिग्री n है, डिग्री n है, लेकिन ये एक ही बार कट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं। तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। इफ़ ए इज़ पॉजिटिव ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर नॉन रियल, मतलब इमेजनरी बोल रहा है, देन सी पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो हाँ देखिए यहाँ जो हम बताए थे, इसमें कहाँ गया वो,
सी पॉजिटिव वाला कहाँ गया? ये वाला यहाँ पे इस अगला जो क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन करे थे, तो ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये सी भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ कहाँ था, ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए इज पॉजिटिव, मतलब वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा। ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इमेजिनरी, तो ये पक्का ऐसा ग्राफ होगा। देन सी विल बी व्हाट, सी विल बी एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इज पॉजिटिव, तो ये करेक्ट होगा। ई पी एक्स इज ए पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट सच दैट दिस, ये तो हम बता चुके हैं कि रियल कोफिशिएंट है और ये दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है, पी ऑफ ए मान लेते हैं कि ए यहाँ पे है कहीं और पी बी यहाँ पे है, तो पी ऑफ ए किधर यही होगा वैल्यू, तो ये हो गया पी ऑफ ए और ये हो गया पी ऑफ बी। ये दोनों अलग साइड क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो ये और ये दोनों अलग साइड का होना चाहिए। तो बोल रहा है सम रियल वैल्यू ए एंड बी दिल बी ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ पी एक्स जीरो इन बिटवीन ए एंड बी। सही बात है, अगर यहाँ से यहाँ आता है या तो एक बार कट करेगा, या फिर मान लीजिए दूसरा केस में अगर एक बार नहीं तो मान लेते हैं कि एक बार ऐसे करके एक बार आया तो वापस इसको यहाँ आना है, तो क्या करेगा, 2 बार और कट करेगा, तो ये 3 बार। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये यहाँ पी है यहाँ पी भी है, तो ऐसे करके यहाँ गया, ऐसे देखिए इसको जैसे ही टच करेगा एटलीस्ट एक बार तो आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है, तो इसको नीचे ही आना पड़ेगा, इसके ऊपर आना चाहिए। हो सकता है ये ऊपर रहे ये नीचे, लेकिन दोनों एक्स एक्सिस के अपोजिट साइड पे होंगे। तो ये बात बोल रहे हैं भाई सब ट्रू और फॉल्स वाले, वो बोल रहे हैं सही। इफ ए इज नॉट जीरो, ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड रूट्स ऑफ पोलिनोमियल दिस आर इमेजिनरी एंड दिस देन ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इज ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ये बोल रहा है कि अपवर्ड पैराबोला मतलब बताए थे क्या है, ये बोल रहा है कि इसके बारे में नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ ये दिया हुआ है, ये तो इमेजिनरी है, तो या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। तो ये क्या है एक्चुअली, देखिए अगर एफ एक्स हम लोग लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एफ ऑफ 2 अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2b प्लस सी। ये दिया हुआ नेगेटिव, मतलब एफ ऑफ 2 नेगेटिव दिया है, एफ ऑफ 2 नेगेटिव मतलब ये कहीं भी 2 होगा, ऐसा इधर ही होगा, ये हमेशा नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला बोला है, ये गलत बात है, ये होगा डाउनवर्ड पैराबोला। समझ में आया ना? तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू अगर नीचे है और ए अगर नेगेटिव है, सॉरी रियल रूट से ऐसा है, तो अपवर्ड पैराबोला नहीं होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू नीचे आ रहा है और इमेजिनरी रूट है, तो इमेजिनरी रूट मतलब या तो हमेशा ऊपर या फिर हमेशा नीचे, लेकिन ये भाई से बोल रहे हैं कि नहीं नीचे होगा, तो नीचे होगा तो ए नेगेटिव होगा, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा। लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिस वेयर दिस आर ऑड इंटीजर्स एंड एन इज एन इवन इंटीजर, देन पी एक्स हैज नो इंटीग्रल रूट्स। क्या बोल रहा है कि ये एन जो है इवन नंबर है और ये ऑड इंटीजर्स है, तो आप देख लीजिए, इतना ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं एक एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट होना चाहिए ये सब ऑड, तो 1 ले लेते हैं, माइनस 3x ले लेते हैं, प्लस 1 ले लेते हैं, तो ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4/2, तो 3 प्लस माइनस रूट 5/2, तो इसका इंटीग्रल रूट नहीं आया, तो बात सही है, देयर विल बी नो इंटीग्रल रूट। और चाहें तो और एग्जांपल ले सकते हैं, इमेजिनरी आ जाएगा लेकिन इंटीग्रल रूट नहीं आएगा। अब ये मैट्रिक्स मैच में आते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो अभी कुछ करने वाला हूँ नहीं इसमें। ये बोल रहा है अल्फा बीटा द रूट्स, तो अल्फा बीटा में रिलेशन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब बोल रहा है कि इक्वेशन फाइंड करते रहिए, अगर ये बोल रहा है रियल रूट्स मतलब, तो हो जाएगा क्या, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ये हो गया इक्वेशन। यहाँ पे अल्फा बीटा में रिलेशन दिया हुआ है, ये पुट कीजिए, हो जाएगा। सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ये आप लोग मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये उसको कीजिए। नेक्स्ट जो है ये मैं बता देता हूँ, ए कोई है क्वाड्रेटिक, इसमें ए पॉजिटिव है, अभी मैं एक चीज़ दिया था एक नोट्स वहाँ पे, एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स मैच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इन कॉलम 1 विथ कंडीशन इन कॉलम 2। ये बोल रहा है कि क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, क्या क्या है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव सी पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बताए थे हम सी पॉजिटिव सी नेगेटिव कब होता है, तो यहाँ पे हमेशा ही
सी जो होगा वो देखना है कि कब होगा। देखिए पहला में आते हैं ए क्या है कि बी के बारे में कौन बताएगा, हम भी जैसे बताए थे कि अगर ऐसा कोई है तो ये जो डिस्टेंस है ये है -b/2a, तो ये जो डिस्टेंस ये पॉजिटिव होगा, इस साइड है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव है, मतलब -b/2a पॉजिटिव है। और a भी पॉजिटिव है क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है, तो ये हो जाएगा -b विल बी पॉजिटिव, तो b विल बी नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, a का आंसर एक तो हो जाएगा q। और कुछ हो सकता है क्या, c के बारे में देखते हैं। c क्या होगा, मान लीजिए ये है ax प्लस बी प्लस ax² प्लस बी, यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। एफ ऑफ जीरो यहाँ है, इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ कुछ आएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा सी ग्रेटर देन जीरो मतलब r, तो इसका आंसर हो जाएगा QR। इसी तरह से आते हैं बी में, तो बी में जिसे जाते हैं तो ये बोल रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, बी पॉजिटिव होगा, नहीं सॉरी बी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इसी एक्स एक्सिस के दिस साइड है, राइट साइड, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये होगा, तो बी नेगेटिव होगा क्यू। और क्या हो सकता है कि सी के बारे में, यहाँ भी सी पॉजिटिव ही होगा, तो सी पॉजिटिव मतलब आर, ये भी हो गया आपका क्यू आर। और कुछ रह गया इसमें, डी के बारे में कुछ दिया नहीं है। चलिए सी जो आते हैं, सी में ये बोल रहा है बी यहाँ पे जीरो होगा, क्यों होगा, b/2a इज जीरो। यहाँ पे देखिए ओरिजिन में टच कर रहा है, ओरिजिन टच कर रहा है मतलब b का वैल्यू जीरो होगा, यहाँ पे दिया नहीं है तो ये नहीं होगा कुछ b के बारे में। c के बारे में क्या बोल सकते हैं, c भी जीरो होगा, तो इसका तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, हमको लगता है कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, साइन में शायद। सी जीरो मतलब सी का वैल्यू मतलब जीरो पुट करेंगे, जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए सी इक्वल टू जीरो, तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ये एरर मान के इसको चलिए अभी फिलहाल। इसमें आते हैं, इसमें ये देखिए इधर है तो -b/2a, ये जो है -b ये जो डिस्टेंस है ये जो है -b/2a इज नेगेटिव। ए तो यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, तो -b इज नेगेटिव, सो b विल बी पॉजिटिव, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका p। और देखिए सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो, जैसे पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव मतलब s। इसके बारे में शायद हो सकता है कि ये इस तरह का हो, तो कुछ और हो सकता है, मान लीजिए ऐसा रहता तो हो जाता बी नेगेटिव हो जाता और सी पॉजिटिव ही रहता, सी पॉजिटिव रहता मतलब आर, तो ये ग्राफ में शायद कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि ये ओरिजिन को टच कर रहा है क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव में मैंने कुछ मार्क करके रखा है क्या, हाँ ये क्वेश्चन ये हो गया। कुछ क्वेश्चन मार्क करके रखा हूँ मैं, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मार्क क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस इफ़ टू ऑफ इट्स जीरो इज दिस, मतलब दो जीरोज दिए हुए हैं, तो मैं बताया कि दो जीरोज मतलब क्या हो गया, एफ एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एफ एक्स को क्या है इस तरह लिख सकते हैं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, x एक रूट अगर ये है √5/√3 x माइनस √5 बाई प्लस माइनस होगा क्योंकि ये रूट है। रूट मतलब क्या है कि ये फैक्टर होगा, x अगर बताए थे कि x+1 फैक्टर है, x प्लस ये फैक्टर है, तो x इक्वल टू a विल बी रूट, तो यहाँ पे उसका उल्टा है, अगर x ये और ये रूट है तो ये दोनों फैक्टर होगा। जैसे ये फैक्टर पता चला तो अब देखिए a प्लस बी a-b के फॉर्म में है, तो ये x² माइनस 5/3, तो इसको जैसे ही डिवाइड, देखिए इसका 4 रूट होगा, उसमें से 2 रूट ये दे रहा है, तो 2 रूट कौन देगा, इसको डिवाइड कीजिए इससे, तो आपको आएगा एक क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिएगा तो अदर 2 रूट विल बी देयर, तो अब आपको वो 2 रूट मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 22, अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स वाइड, ए स्मॉल concrete walkway surrounds the pool, the walkway is a constant 2 feet wide and has area of 196 square feet, find the dimension of the pool। थोड़ा इसको कर लेते हैं, तो बोल रहे हैं भैया जी
ये जो है पुल है कोई, कैसा पुल है भाई, ऐसा, इसके चारों साइड एक वॉक वे वैसे दिया गया है चलने के लिए। इसका लेंथ क्या हुआ है, 2 फीट दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है पुल का, ये अगर मान लेते हैं कि x है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इसका एरिया दिया हुआ है, ये जो साइड साइड में ये जो है ना, ये इसका एरिया दिया है 196, करेक्ट, हाँ 196 दिया है। तो ये सोचिए इसका लेंथ क्या हो जाएगा टोटल, इसका लेंथ हो जाएगा आपको ऐसे करके कितना रेक्टेंगल बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 फीट, ये हो जाएगा 2x यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा 2 फीट यहाँ 2 फीट यहाँ, तो हो जाएगा 2x प्लस 4, ये हो गया लेंथ। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, या एक तो ये एरिया हो गया, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4, ऐसे करने की जरूरत नहीं, जरूरत हो जाएगा वैसे मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतना कर रहा हूँ। तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ, एरिया टाइम ये बोलिए, ये जो होगा एरिया, ये कितना दिया है 196 2 टाइम्स एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 1 क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू 2, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ये है, ब्रेथ क्या है 2, ये 2 टाइम्स है, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ 4 मतलब ये वाला, तो ये क्या है, ये x है और ये 2 है मतलब 2x, ये हो गया 196। तो ये सब कर क्यों रहे हैं, जस्ट x का वैल्यू निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 16 प्लस 4x इजक्वल टू 196, तो 12x इजक्वल टू 180, x इजक्वल टू 15। तो बोल रहे डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन मतलब x हो जाएगा 15, मतलब विड्थ हो गया 15 और लेंथ हो गया आपका 30। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन के लिए जाते हैं हम लोग वापस। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ पोलोमियल दिस सच दैट दिस इज जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q प्लस 5। कोई बात नहीं, कर लेते हैं फाइंड। ये भी क्या बोल रहे हैं कि ये तीनों अगर रूट है इसका और 1 प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q प्लस 5। तो मान के चलिए एक चीज़ कि अल्फ़ा बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा -1 है, तो ये कैसे आएगा 2p प्लस q प्लस 5। अगर हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1, सो तो गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा विल प्रोडक्ट ऑफ रूट -2। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हम लोग को पता है -1, तो -1, तो गामा क्या हो जाएगा 2, गामा 2 हो गया, मतलब 1 ऑफ द रूट इज 2। हम लोग को पता चलेगा कि एक रूट 2 है, जैसे ही पता चला कि एक रूट 2 है, मान लीजिए कि गामा इज इक्वल टू 2 और 1 रूट इज 2, तो 1 रूट इज 2 मीन्स p ऑफ 2 शुड बी 0। तो पुट कर दीजिए 8 प्लस 4p प्लस 2q प्लस 2 इजक्वल टू 0, तो हो गया 2 से डिवाइड कर दें तो 2p प्लस q प्लस 5 इजक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है 25th नंबर, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस फाइंड दिस। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है क्या, देखिए ये जो है ये दिया है कि इफ अल्फा बीटा द रूट ऑफ दिस एंड, ये ऐसा है, ये ऐसा है, एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, देन फाइंड ए। अब आप फाइंड कर लीजिएगा, बहुत ही आसान हो गया। इफ अल्फा बीटा गामा और जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये बोल रहे हैं कि अगर अल्फा बीटा और गामा क्यूबिक पोलिनोमियल का रूट्स है तो के का वैल्यू फाइंड करना है। के है क्या यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा,
सम ऑफ रूट्स विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है। तो एक चीज़ बताए थे आपको, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये क्यूब है सब, ठीक है, प्लस सी क्यूब विल बी 3 ABC। ये एक फॉर्मूला बताए थे आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 27, मतलब 9, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी -9/k। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -9/k। और अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या है, 9, तो 9 इक्वल टू -9/k, तो k इक्वल टू -1। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए कैसे किए हम। ये बस इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फॉर्मूला अगर आता है आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 29th। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, ये एक्स क्यूब है -12x² है प्लस ये 4 है, ये तो 44 नहीं है। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर इन ए पी फाइंड वैल्यू ऑफ सी। ये ए पी क्या है थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि ए पी है क्या। मान लीजिए ऐसे नंबर से कुछ A1 A2 A3 AN आर सेट टू बी इन AP। AP मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर सेट टू बी इन AP इफ, ये दोनों का जो डिफरेंस है क्या, सेकेंड -1, ये सारा जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3, इसी तरह AN - AN-1 इक्वल टू D। ये जो कांस्टेंट है इसको D बोलते हैं, D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं D को। तो ये बोल रहा है कि AP, मान लीजिए कि ये दोनों को लेते हैं रिलेशन, मान लेते हैं कि A1 A2 A3 अगर है AP में, तो यहाँ रिलेशन क्या आ जाएगा, 2A2 इक्वल टू A1 प्लस A3, क्या आ जाएगा 2A2 इक्वल टू A1 प्लस A3 आ जाएगा आपका रिलेशन इन A1 A2 A3। अगर ABC बोल दिया, कहीं पे लिखा रहे कि ABC आर इन AP, तो क्या करेंगे हम लोग 2B इक्वल टू A प्लस C बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा आर इन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो बोल रहा है कि C का वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी। तो एक चीज़ और हम बताए थे एक जगह, ये देखे होंगे आप लोग कि A-D था, A था और A प्लस D था आपका रूट्स। या तो ये कर सकते हैं आप, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों अगर AP में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों का सम 2 बीटा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस गामा को एक साइड लिखते हैं और इसको बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स क्या दिया है यहाँ पे, सम ऑफ रूट, हाँ ये दिया आपको 12, मतलब सम ऑफ रूट इज 12। तो ये 2 बीटा, ये बीटा 3 बीटा, ये क्यों हो रहा है, AP में है तो 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा, तो 3 बीटा इज इक्वल टू 12, मतलब बीटा इज इक्वल टू 4, मीन्स यू गॉट 1 रूट दैट इज़ 4, बीटा इज इक्वल टू 4। जैसे ही पता चला कि बीटा 4 है तो ये बाकी सबको संभाल लेगा। तो होगा क्या, ये अगर इसका रूट है ये, तो P ऑफ 4 शुड बी 0। तो P ऑफ 4 शुड बी 0 मीन्स व्हाट, यहाँ पे 4 का क्यूब -12 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस C इक्वल टू 0। तो यहाँ से C का वैल्यू आ जाएगा। तो आप लोग इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इट सेज two zeros of a cubic polynomial, this are this and this, find third zero and the value of a and b। तो ये 2 जीरो क्यूबिक है तो 2 जीरो इसका दिया हुआ क्या क्या 1 एंड 2। तो आपको फाइंड करना है तीसरा जीरो।
तो पहले क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं क्या होता है ये तीसरा थर्ड रूट। पहले ये अभी फाइंड करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही ये जो है ये दोनों दो रूट दिया हुआ है तो इसको पुट कर लीजिए एक एक करके। अगर -1 अगर इसका रूट है तो पुट करेंगे तो एक ए बी में रिलेशन आ जाएगा। फिर दूसरा रिलेशन आ जाएगा बी -2 पुट करने से। उसके बाद जैसे ही आ जाएगा और ये ए और बी का वैल्यू, उसके बाद ये पूरे में पुट, ये इसको पूरे 1 और 2 को पुट कीजिएगा या फिर डिवाइड कीजिएगा, तीसरा रूट आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट करके निकाल सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है, ये एक्स नहीं है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ये मैंने कर चुका हूँ किसमें, लास्ट CDPS के सॉल्यूशन में, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें कर चुका हूँ। अब ये है कि सॉल्व द इक्वेशन दिस, इसको करना है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिए। बहुत लोगों का डाउट था इसमें, तो मैं करने जा रहा हूँ इसको। है क्या ये, इसको करते हैं अच्छे से। क्या है, एक्स का पावर 4 प्लस ए का पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3a क्यूब एक्स। तो ले लेते हैं एक अच्छा सा पेज। और क्या था हमारा, कहाँ गया, यहीं पे करते हैं इसको मिटा के। तो ये था क्या, x का पावर 4 प्लस ए का पावर 4 माइनस 3x क्यूब ए माइनस 3x क्यूब ए प्लस 3a क्यूब x। इसका रूट्स निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इसका रूट्स। तो हम लोग को तो अभी तक ऐसा देखे हैं कि कोई फार्मूला तो ऐसा है नहीं जिससे बाई क्वाड्रेटिक को डायरेक्टली निकाल सकें। तो देखिए मान लीजिए कि ऐसा कोई है, मान लीजिए कि x का पावर 4 माइनस 1 है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये तो खैर डायरेक्ट दिया हुआ है, x का पावर इक्वल टू 1 कर देंगे तो यहाँ से 1 + 1 - 1 आ जाएगा, लेकिन सारा रूट तो नहीं आएगा। तो इसको करते क्या हम लोग, ऐसे फैक्टराइज करते हैं, राइट। ऐसे करते हैं x² -1 इंटू x² प्लस 1। तो ये 2 आ गया, 2 टर्म। जैसे ही 2 क्वाड्रेटिक आ गया हम लोग आराम से अब हमको निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, हमको इसको इसी तरह से 2 क्वाड्रेटिक में ले आते हैं। तो कैसे लाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होकर सुनना पड़ेगा कैसे करते हैं। तो ये है क्या, एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग 2 क्वाड्रेटिक में करेंगे। तो होगा क्या, इस तरह से होगा, 2 क्वाड्रेटिक इसे ही करेंगे। तो ऑब्वियसली x का पावर 4 है, मतलब x² यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ होगा, x² यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। तो ऐसा a का पावर 4 है, मतलब यहाँ से कांस्टेंट a² मल्टीप्लाई हुआ होगा, यहाँ पे a² में मल्टीप्लाई हुआ होगा। और दोनों अगर या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन कहीं पे हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव ही है। जैसे ही नेगेटिव का पता चला हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव दे देंगे, नेगेटिव a²। अब जो बच गया मिडिल टर्म, यहाँ पे कुछ होगा और यहाँ पे कुछ होगा। देखिए आसानी से नहीं बनेगा, इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए नाम ही ये बोल रहा है कि ये एक्सरसाइज है, मतलब थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग। तो x² हो गया, a² हो गया। आप देखिए इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पक्का x का पावर 4 a का पावर 4 आ जाएगा। अब ये जो 2 टर्म है इसके लिए हमको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए x³ है और a है और 3 है। तो x³ a आने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे x वाला एक टर्म होना चाहिए और यहाँ पे x वाला टर्म होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये ax करके, जैसे ही ax मानते हैं तो ax इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ax³, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो माइनस, या फिर इसको बोलते हैं 2x। तो फिर ये भी तो आना चाहिए, a³ आना चाहिए। तो मान लेते हैं ये ऐसा करके -ax आ गया। तो जैसे -ax लिखिएगा तो ये ax, ये तो दे देगा -ax³, ये और ये दे देगा x का पावर 4, ये आ गया। जैसे ही इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -ax³ आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +a³ आ जाएगा। लेकिन 3 चाहिए हम लोग को, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, -3 यहीं पर मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे ही ऐसा कीजिएगा -3, तो देखिए गड़बड़ क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई कीजिए, मान लीजिए -3 कर दिए तो ये से ये आ गया, इससे ये आ गया,
इससे तो ये आ गया, ये हो गया -3ax³। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a³ आ गया। बट अब इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x³ को इससे, सॉरी x³ को इससे, x² को इससे, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक एक्स्ट्रा टर्म जो हम लोग को नहीं चाहिए। ये क्या आ जाएगा, -ax² x²। उसके बाद ये जो है ये प्रॉब्लम करेगा क्योंकि हम लोग के पास ये नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ax और यहाँ लिखेंगे 2x। कैसे हुआ हम लोग अभी बताते हैं। अब क्या कीजिए, अब मल्टीप्लाई करके देखिए, तो इससे इससे ये आ गया, इससे इससे ये आ गया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -ax³, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a² x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +a³ x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -a² x², इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a³ x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये x² होगा, सॉरी, तो ये 2x² होगा एक जगह, ये 2x² हो गया ना, 2x², ये 2, एक सेकंड फिर से करते हैं मल्टीप्लाई इसको। तो x² x² x का पावर 4, ये हो गया -2ax³। अभी डायरेक्ट इसको कर रहे हैं, इससे इससे इससे, तो हो गया -x²a², फिर इसको करेंगे इससे तो -x³a, फिर इसको करेंगे इससे तो +2a² x², फिर इसको करेंगे इससे तो +a³ x, फिर करेंगे इसको इससे तो -a² x², फिर इसको करेंगे इससे तो +2a³ x, फिर इसको करेंगे इससे तो +a⁴। तो एक्स्ट्रा क्या है, 2a² से ये x² कैंसिल हो गया, बाकी सब हमको चाहिए a³ x और a³ x, और यहाँ पे कहीं पे है ये +3a³ x, तो हो गया x⁴ प्लस माइनस जो दिया है वे क्वेश्चन में उसके हिसाब से +a⁴ इसको लिख लिए, फिर ये 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो हो गया -3x³a, तो ये भी हो गया, बचा क्या, ये और ये मिलके +3a² x इक्वल टू 0। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हम लिखे हैं अभी यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से आराम से हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। तो इससे निकालेंगे तो दो चीज़ का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो मान लेते हैं कि x² - ax - a² इज 0 और जो है x² - 2ax प्लस सॉरी माइनस a² इज 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a प्लस माइनस b² इज a² प्लस 4a²/2, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2a प्लस माइनस 4a² प्लस 4a²/2। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू a, बाहर आ जाएगा तो a ऐसा करके 1 प्लस माइनस 4 1 5, तो √5/2। और यहाँ से x लेंगे तो यहाँ पे 8a² में से 2 निकालेंगे तो 2a बाहर आ जाएगा, 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका ये 4 4 8 में से 4 निकालिए तो 2√2 बच जाएगा, ये 2, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो रूट क्या हो गया हमारा, x इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस माइनस √5/2, यहाँ पे 2 रूट हो गया और यहाँ से 2 रूट हो जाएगा a इंटू 1 प्लस माइनस √2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सरसाइज प्रॉब्लम का, जो कि बहुत लोगों को डाउट था इसमें। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको मैं कर लेता हूँ फटाफट। तो ये जो है x, ये तो हो गया।
अब बचा क्या, ये तीसरा में ये एक्स क्यूब है, इफ़ एक्स माइनस वन, इफ़ माइनस वन इज डबल रूट ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। डबल रूट मतलब होता है कि एक क्यूबिक है ना, तो डबल रूट मतलब एक्स माइनस वन, इफ एक्स माइनस वन इज रूट, तो डबल रूट क्या हो जाएगा, इस तरह होगा, ये जो क्यूबिक होगा इस फॉर्म में होगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू सम एक्स प्लस ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो मान लीजिए कोई बच्चे बहुत सारे क्या किए कि डायरेक्ट अगर एक रूट दिया हुआ है तो वन पुट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा +a, +1 = 0, तो ए ही गायब हो जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये डबल रूट दिया है। फ़र्क क्या है कि x saying x+1 इज फैक्टर एंड x+1 होल स्क्वायर फैक्टर, दिस टू डिफरेंट थिंग। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका फैक्टर क्या है, तो हम लोग x³ माइनस ax² माइनस ax प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, x+1 का होल स्क्वायर इंटू सम से gx, रिमाइंडर तो होगा नहीं क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो क्लियरली हो जाएगा ये पूरा। तो बोल रहा है कि ए का वैल्यू क्या हो रहा है, ए का वैल्यू क्या होगा। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मैनुअल डिवीजन करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो है QX, ये लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ये डबल रूट से डिवाइड करेंगे। तो मतलब x² प्लस 2x प्लस 1 से, ये सेम चीज़ है, डिवाइड करेंगे x³ माइनस ax² माइनस ax प्लस 1 को। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे इसको कितना टाइम में, x टाइम में, तो x³ प्लस 2x² प्लस x, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, x² अगर बाहर लेंगे तो ये बच जाएगा -2 माइनस a, और यहाँ क्या बच जाएगा, अगर प्लस x लेंगे बाहर तो ये हो जाएगा -1 माइनस a प्लस 1। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस ऑफ a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x² -2 माइनस a हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, और यहाँ पे प्लस 2x, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स x, ये हो जाएगा 2 टाइम्स x टाइम्स x टाइम, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये a प्लस 2 और ये, तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2a माइनस 4, और प्लस में माइनस हो जाएगा लास्ट में -a माइनस 2। तो ये डिविजिबल है कम्प्लीटली, मतलब कि रिमाइंडर भी 0 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये जो बचा x को कॉमन लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी, ये प्लस हो जाएगा, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये x टाइम्स ये 2a प्लस 4 माइनस 1 माइनस a प्लस a प्लस 2 प्लस 1, तो ये जो हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस 3 प्लस a प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3 इंटू कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। तो यहाँ पे ये पूरा चीज़ 0 आना चाहिए। जैसे पूरा चीज़ 0 आना चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए कि ये वाला चीज़ 0 होगा, तभी ये 0 होगा, क्योंकि इसको 0 करने पे 1 आ जाएगा, तो 1 तो रूट है नहीं उसका, -1 एक रूट तो यहाँ से ये है, तो a प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू -3। तो इसका आंसर हो जाएगा a इक्वल टू -3। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ वन इज इफ f(x) इज इक्वल टू दिस, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ, यहीं पे सॉल्व करूँगा। क्या है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि f(x) जो दिया हुआ है, x का पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये दिया हुआ है, उसको डिवाइड करना है f(x) पावर 5 बाय f(x). तो पहले f(x) को ऐसे लिखें,
देखिए यहाँ पे x का पावर 5 जैसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 20, 15, 10, x का पावर 5, 1। तो क्या करेंगे, इसको जो है, इसको इतना लंबा चौड़ा को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं, देखिए ये किसी का फॉर्मूला में आ रहा है। मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, करेक्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है पावर, यहाँ पे भी पावर एक घट रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग दोनों साइड, एक्स प्लस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों साइड जैसे ही एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये ऐसा बन जाएगा, मतलब एफ एक्स विल बी, ये हो जाएगा एक्स का पावर 5 माइनस 1, ये डिवाइड हो जाएगा एक्स माइनस 1। तो अगर हम लोग को एफ एक्स से डिवाइड करना है तो ये दोनों अगर है, मान लीजिए कि एफ एक्स कुछ ऐसा है, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, और किसी को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो अगर इसी से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर सेम ही आएगा। तो क्या करेंगे, अब हम लोग एफ एक्स पे आते हैं, एफ एक्स का पावर 5 पे आते हैं। ये हो जाएगा एक्स का पावर 20 प्लस एक्स का पावर 15 प्लस एक्स का पावर 10 प्लस एक्स का पावर 5 प्लस 1। तो ये पूरा एफ एक्स जो है पहले हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, अगर इससे डिविजिबल हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। एक्स का पावर क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स का पावर 5 का पावर 4 माइनस 1, एक हम ऐड कर रहे हैं, एक अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एक्स का पावर 5 होल क्यूब, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ा वेट कीजिए। एक्स का पावर 5 होल स्क्वायर माइनस 1, एक्स का पावर 5 माइनस 1, और एक 1 था माइनस 1, कितना बार इनकी सब्ट्रैक्ट किए, 1 2 3 4 5, तो प्लस 5 ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये क्या आ गया, देखिए ये हो गया x माइनस 5 इंटू समथिंग प्लस एक्स का 5 माइनस 1 इंटू समथिंग। ये यहाँ पे ये ऑड पावर है तो ये हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये x का पावर 5 माइनस 1 इंटू समथिंग प्लस एक्स का पावर 5 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, नाउ इफ x का पावर 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 5 1 माइनस 1, ये प्लस 5 है, रिमाइंडर विल बी 5। तो 5 हो जाएगा आपका रिमाइंडर इसका। फिर से देखिए, समझिए क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे डिवाइड करना मैनुअली तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसे लंबा ना होने के कारण क्या करें हम लोग, इसको छोटा कर रहे हैं एक्स पावर 5 माइनस 1 से। और जैसे ही करेंगे डिवाइड कर सकते हैं ऐसे करके, या फिर इसको अरेंज कर सकते हैं। ऐसे अरेंज कीजिएगा तो सब में एक्स का पावर 5 माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ये सिर्फ 5 बच जाएगा। तो 5 इज़ द रिमाइंडर। ये बहुत ही आसान है, ये वाला ये भी कर लेते हैं फटक से हम लोग। देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत लेंथ हो जाएगा ज़्यादा तो वीडियो अपलोड होने में फिर प्रॉब्लम होगा। तो क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। अब बोल रहा है कि x प्लस 5 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए प्लस एक्स माइनस 1 प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस 2 प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस 3 है। अब क्या करते हैं, इसको दोनों साइड एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर में तो सेम चीज़ है, सॉरी डिनोमिनेटर में तो सेम चीज़ है। तो x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 है, इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम चीज़ होगा, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। और ये क्या हो जाएगा, इसको लेंगे तो a टाइम्स एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे न्यूमरेटर को सिर्फ। तो a टाइम्स एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। तो ये 1 करेंगे पुट तो 5 प्लस 1, ये 0, ये भी सॉरी यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो x 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 नहीं होगा। तो a टाइम्स 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज़, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 दैट इज़ माइनस 2a। सो a इज इक्वल टू माइनस 3। उसी तरह से हम लोग पुट
x इज इक्वल टू 2, जैसे x को 2 पुट करेंगे तो 2 + 5 हो जाएगा, इधर 2 + 5 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा b टाइम्स 2 - 1 2 - 3, तो b इज इक्वल टू -7। इसी तरह से पुट x इज इक्वल टू 3, जैसे 3 पुट करिए ये 0 ये 0, तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज c टाइम्स 2 और ये 1, तो c इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू आ गया a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -7। आई होप आंसर इज करेक्ट। तो ये आंसर आ गया, तो चेक कर लीजिएगा आप लोग सारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया। देखिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सब वेस्ट है, इसलिए प्लीज़ सॉल्व कीजिए, वीडियो देखिए।